Mahesh Bhatt and you, what happens when you chat? Very often we don't need to talk. बाप की वजह से मतलब ये मैं भुगत रहा हूँ मैं. My father. Oh, so irritating. Father, about how he was, destructive at times. Your mother being the pragmatic, countervailing, stabilizing. Bullshit to your children. You don't follow the things that you. When I drop dead, I know my family will say, "Oh, my dear Papa, or my dear husband, we miss him," but they will be happy that I left them. तो महेश भट्ट की लाइफ जो है ना हमेशा से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइफ रही है, स्पेशली उनके आउटस्पोकन नेचर की वजह से. एंड ही इज समवन हु हैज ऑलवेज केप्ट हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स. ज़्यादा कुछ उनकी लाइफ का ऐसा नहीं है जो अंडर द कारपेट छुपाया हुआ है. सब कुछ जो भी है आउट इन द ओपन है. People control you by what you hide. और शायद यही रीज़न है कि अक्सर वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सीज में हमेशा से फंसते रहे हैं. I have violated every possible law in the book. चाहे वो उनकी दो शादियां हों, परवीन बाबी के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो. इनफैक्ट जितनी उनकी पर्सनल लाइफ न्यूज़ में रहती है उतनी ही उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी न्यूज़ में रहा करती थी. एक ज़माना था जब उनकी मूवीज़ जो थी काफ़ी हट के टॉपिक्स पर बनती थी, चाहे वो सारांश हो, अर्थ हो, या फिर हो सड़क, या फिर उनके खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी ज़ख्म. तो मूवीज़ की तो हम बात नहीं करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ वो सारी भी बात नहीं करेंगे जो ऑलरेडी काफ़ी बार बोली जा चुकी हैं. और ना ही हम उनकी बेटी पूजा भट्ट के साथ दैट फेमस और इनफेमस रादर लिप लॉक की बात करेंगे, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड टॉपिक. हम बात करेंगे उनके बाकी के जो तीनों बच्चे हैं, राहुल भट्ट, शालीन भट्ट और आलिया भट्ट को लेकर उनके डायनामिक्स को, और बताएंगे कि क्या महेश भट्ट सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर है या फिर एक कंट्रोवर्शियल डैड भी. हेलो, मैं तनिश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग. I've never given anything in my life to anybody without getting something in return. तो आज का एपिसोड है महेश भट्ट के बारे में एंड हिज डायनामिक्स दैट ही शेयर्स विद हिज 4 children, which he himself says that his family is a very dysfunctional family. People might look at us and say that, oh, you guys are a very dysfunctional family, but I can assure you our dysfunctionality is far more functional than most of your functionality. लेकिन over the years what I have observed is that from the outer everything looks okay, but from the inside something is just not right. मुझे एक तरह से ये फिल्म वालों से बहुत घिन आता है. टॉकिंग अबाउट राहुल भट्ट, अभी रिसेंटली उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया था जिसमें अगेन वो काफ़ी न्यूज़ में आ गए थे, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने अपने फादर के रिलेशनशिप को लेकर बात की और कैसे उन्होंने बताया कि वो अभी भी फिल्मी लोगों को इतना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि वो खुद एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं. दरअसल राहुल भट्ट का कोई पहला इंटरव्यू नहीं है जहाँ पर खुलकर उन्होंने अपने फादर के साथ उनके जो रिलेशनशिप है उसको लेकर बात की. इससे पहले भी वो बात कर चुके हैं. राहुल भट्ट अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स का सेपरेशन उनके चाइल्डहुड पर एक ट्रॉमा बनकर आया और इस वजह से उनको स्कूल में बुली किया जाता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी मम्मी का मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी एंजाइटी इश्यूज़ हुए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए. और राहुल भट्ट खुद कहते हैं कि अपने इसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से उबरने के लिए उन्होंने जिम का सहारा लिया, क्योंकि दैट वाज द प्लेस वेयर ही यूज्ड टू टेक आउट ऑल हिज फ्रस्ट्रेशन. और अब ये जिम ही उनका एक करियर पाथ बन चुका है. ही इज़ नाउ अ सेलिब्रिटी ट्रेनर. काफ़ी बड़े बड़े ए लिस्टर सेलिब्रिटीज़ को राहुल भट्ट ट्रेन करते हैं, चाहे वो आमिर खान हो या फिर कार्तिक आर्यन. लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर उनका जो बचपन का जो ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स के सेपरेशन को लेकर, और हमेशा उनकी लाइफ में महेश भट्ट वो खुद ही कहते हैं कि इन हिज ओन वर्ड्स कि फाइनेंशियली ही वाज अवेलेबल, बट कभी भी वो एज अ फादर फिगर उनकी लाइफ में मौजूद नहीं थे. एज अ फादर वो उनके साथ कभी नहीं थे फिजिकली, सिर्फ पैसे भेज दिया करते थे. और जिसका ही इज़ 43 राइट नाउ, लेकिन अभी भी अगर आप देखें उनके इंटरव्यूज़ में जब ये पुरानी बातें लेकर आते हैं तो ही स्टिल गेट्स वेरी इमोशनल. वो लोग नहीं, मतलब लड़के लोग मेरी मम्मी का मजाक उड़ाते थे कि इसके डैडी ने इसके मम्मी को छोड़ के चला गया है. बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग टू सी दिस साइड ऑफ राहुल भट्ट. इससे पहले भी 2012 में राहुल भट्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था और ये वही टाइम था जब पहली बार 26/11 की जो घटना हुई थी, उस इंसिडेंट के बाद जब डेविड हेडली के साथ राहुल भट्ट का नाम आया तो बहुत सारे लोगों को तो पहली बार पता चला कि महेश भट्ट का कोई बेटा भी है. बहुत हद तक जो भी नुकसान हुआ was because of my father and his ideology. और इस इंसिडेंट के बाद जब राहुल भट्ट का नाम इसमें आया तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मेरे फादर ने कभी मेरी लाइफ में फादर का रोल प्ले ही नहीं किया है. इनफैक्ट उन्होंने मुझे हमेशा एक
बास्टर्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट किया है. ही वॉज ऑलवेज इनडिफरेंट टू मी और शायद यही रीज़न है कि मेरी लाइफ में एक फादर फिगर हमेशा से मिसिंग था, जिस वजह से मैंने गलत लोगों के साथ दोस्ती की. राहुल भट्ट ने खुद इस इंटरव्यू में कहा था कि इफ महेश भट्ट हैड बीन अ फादर टू मी, आई वुड नॉट हैव गॉट इनटू द फ्रेंडशिप विद हेडली. माय चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज, the lack of father figure in my growing years were lacunas in my life that Mr. Headley used to win over my confidence. I was vulnerable. I had no father to guide me in my growing years. वेल हम सब जानते हैं कि महेश भट्ट वॉज वेरी मच मैरिड टू राहुल भट्ट्स मदर, लेकिन इसी बीच उनका अफेयर शुरू हो जाता है परवीन बाबी के साथ और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उनका ये रिश्ता अपनी बीवी के साथ अलग हो जाते हैं. और इसका कितना ज़्यादा असर पड़ा है राहुल भट्ट के ऊपर कि आज भी वो फिल्मी लोगों को पसंद नहीं करते हैं और शायद महेश भट्ट के साथ वो आज भी उस तरीके की बॉन्ड डेवलप नहीं कर पाए हैं. नो महेश भट्ट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली. उनके फादर और मदर का रिलेशनशिप भी काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था. उनके फादर ने कभी भी पब्लिकली उनकी मदर को एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन. क्योंकि मेरा बाप उससे प्यार तो करता था मगर समाज में उसने उसको स्थान दिया नहीं बीवी का. और वो चुपके से उनके घर आते थे और चले जाते थे और कोई नहीं जानता था उनके एग्जिस्टेंस के बारे में. सो हिज फादर, महेश भट्ट्स रियल फादर, वाज आल्सो वेरी मच अनअवेलेबल इन हिज लाइफ. और शायद खुद की फैमिली की जो डिसफंक्शनैलिटी थी वो आगे चलकर उनके अपने जब शादियां हुई तो उसमें भी ये डिसफंक्शनैलिटी कैरी ऑन होती चली गई. जो प्यार महेश भट्ट को कभी अपने फादर से नहीं मिला एज अ सन, वही प्यार शायद कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को भी नहीं दे पाए. When I was 17 or 18 as well, 2005. Yeah. Did anyone in your family know? No, I mean, लेकिन चलिए राहुल भट्ट तो इनके फादर चूंकि इनके माँ से अलग हो गए थे, लेकिन सोनी राजदान के साथ बाद में उन्होंने दूसरी शादी की और शालीन भट्ट जो उनकी पहली बेटी है फ्रॉम सोनी राजदान, उन्हें भी डिप्रेशन हो गया. मतलब वो भी कहती हैं अपने इंटरव्यूज़ में, जब कुछ साल पहले वो अपनी किताब लेकर आई थी आई हैव नेवर बीन अनहैप्पियर, उसमें उन्होंने बताया उसके प्रमोशन के दौरान कि वो सिर्फ 12 साल की थी जब वो डिप्रेशन में गई. At the time, firstly for me, depression started when I was very young. I was about 12. 2019 में शालीन भट्ट ने ये बुक लॉन्च की थी और इसके लिए उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पर उनकी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली थी, सैंस राहुल भट्ट एंड हिज मदर. लेकिन बाकी के जितने भी लोग थे वहाँ पर मौजूद थे और इसी इवेंट के दौरान महेश भट्ट से जब प्रेस वालों ने कुछ सवाल पूछे तो वो एकदम से हाइपर हो गए. There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. जब महेश भट्ट से पूछा गया कि मेंटल हेल्थ के बारे में वो क्या सोचते हैं तो महेश भट्ट का जवाब था कि ये सब सोसाइटी की ही अपनी सोच है, वो तुम्हें सोचने में मजबूर करती है कि तुम्हारा नॉर्मल नहीं है, और कुछ अलग ही टोन में बात करने लगे. मतलब आपकी खुद की बेटी जो डिप्रेशन में थी और उसने अपने एक्सपीरियंसेस को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए एक बुक लिखी और आप खुद ही उस बुक का जो कोर टॉपिक है उसे डिसमिस कर रहे हैं, और वो भी इस तरीके से. इनफैक्ट महेश भट्ट का जो एक्सप्रेशन था, जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे, बात कर रहे थे, वो देखकर उनके फैमिली मेम्बर्स जो वहाँ पर मौजूद थे विजिबली एम्बैरेस्ड नज़र आ रहे थे. यहाँ पर आलिया भट्ट बार बार महेश भट्ट को रोक कर चुप होने के लिए और शांत होने के लिए कह रही थी, लेकिन महेश भट्ट बीइंग महेश भट्ट ही जस्ट वेंट ऑन. So nothing is wrong with you. World, he is most sick. कभी आप विशेष फिल्म में भी दिखेंगी? वो सब बहाने हैं. आई थिंक वो बना रहे हैं ऐसे. ही वांट्स टू टेक मी, ही विल टेक मी. महेश भट्ट के बाकी बच्चों से अगर हम कंपेयर करें तो शायद पूजा भट्ट और आलिया भट्ट अकेले ये दो ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनकी शायद थोड़ी ट्यूनिंग फिर भी बनती है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों से है. तो अगर पर्सनल फ्रंट पे उतने इनके डायनामिक्स नहीं भी हैं तो एटलीस्ट प्रोफेशनल फ्रंट पे कई सारे एडवाइजेस लेती हैं. लेकिन फिर भी आलिया भट्ट के से कई सारे पुराने इंटरव्यूज़ हैं. अभी तो आलिया भट्ट काफ़ी सालों का उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है, उनकी PR टीम ने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया है. लेकिन इनिशियली जब वो लॉन्च हुई थी और बहुत ज़्यादा वेल वर्स नहीं थी कि कितना बोलना चाहिए कितना नहीं, तब उन्होंने कई सारे ऐसे इंटरव्यूज दिए थे जिसमें उन्होंने अपने फादर का वो वाला साइड बताया जो शायद दुनिया तो पसंद नहीं करती है लेकिन वो भी पसंद नहीं करते. ये हमें पहली बार पता चला. सो इरिटेटिंग, क्योंकि उनकी एक बहुत बुरी आदत है. इन इंटरव्यूज में आलिया भट्ट खुद बताती हैं कि हाउ शी फील्स हर फादर इज इरिटेटिंग. हेलो रैंडमली ये सब स्क्रीमिंग हेलो ए यू कम हियर. जब एक शो में अनुपम खेर ने उनसे पूछा कि क्या वो एक ऐसा हस्बैंड चाहती हैं जो उनके फादर महेश भट्ट जैसा हो, तो आलिया भट्ट का जवाब था
बिल्कुल नहीं. And even though Pooja Bhatt claims that Alia Bhatt is the only person in the house who is diplomatic like Mahesh Bhatt, और उनकी इन्हीं similarities की वजह से शायद दोनों इतने successful है. And I think the reason that you're so successful, my love, is because you have not inherited that exactly like me and Shaheen have. And you are too much truth does not go down well in Bollywood. लेकिन when it comes to choices and especially life choices, then Mahesh Bhatt and Alia Bhatt's choices are poles apart. In fact, not just apart, जो महेश भट्ट को ना पसंद है वो आलिया भट्ट को पसंद है, और जो आलिया भट्ट को पसंद है वो महेश भट्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है. An overrated film according to you? बर्फी. Your favorite performance of Ranbir Kapoor? I think Barfi. An overrated director according to you? संजय लीला बंसाली. My biggest inspiration before I began the film and through my film was my director sitting right here. Ranbir Kapoor. Ladies man. ट्रूथ ये है कि आर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा Your first impression of Batsa? I thought he was a very strange man. I remember him throwing his specs in anger. Now, Mahesh Bhatt is a very strong personality और इनके opinions हम अक्सर न्यूज़ चैनलों में देखते हैं. and he always has something or other to say. and बहुत कम ऐसे फिल्मी लोग होते हैं जो openly आकर political issues पे या social issues पे बात करते हैं. and he is one of them who has always been very vocal. ये 6 बिलियन लोग, उनकी जुर्रत नहीं होती है कि जाके उस जॉर्ज बुश को उसको फांसी पे के तख्ते पे ले जाए. लेकिन एक और चीज़ है जो महेश भट्ट को काफ़ी अलग बनाती है और वो है उनका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और डोमिनेंस. एक पुराने इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने खुद कहा था जब उनकी शादी नहीं हुई थी कि हाउ महेश भट्ट इज इनसिक्योर एंड हाईली कॉम्पिटिटिव व्हेन इट कम्स टू हर बॉयफ्रेंड. Even my father will always be jealous of anybody in my life. Let's not talk about who. लेकिन उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड उन्हें कुछ गिफ्ट देता है तो महेश भट्ट चिढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि इससे बेटर तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और मैं 2 ऐसी चीज़ें तुम्हें दे सकता हूँ. और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ गिफ्ट करती हैं तो महेश भट्ट कहते हैं कि तुमने उसे ये चीज़ दी, मुझे इससे बेटर देना होगा. Now that itself says that how dominating he is. In fact, ये डोमिनेंस सिर्फ इनके घर तक नहीं है, इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी जाता है और वो किसी भी तरीके का कुछ भी अपने ओपिनियन के अगेंस्ट किसी की नहीं सुन सकते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ था जब कंगना ने महेश भट्ट के ऊपर उन्हें चप्पल से मारने के एलिगेशंस लगाए थे. ये बात उन दिनों की है जब कंगना फिल्मों में नई नई आई थी और महेश और मुकेश भट्ट उन दोनों एक साथ थे और उनका विशेष फिल्म्स हुआ करता था. इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही कंगना ने कई सारे मूवीज में इनिशियल डेज में काम किया था. उस वक्त कंगना रनौत की फिल्म वो लम्हे रिलीज होने वाली थी और महेश भट्ट उनको एक और मूवी में कास्ट करना चाह रहे थे. फिल्म का नाम था धोखा और इसी की कहानी सुनाने के लिए महेश भट्ट ने कंगना रनौत को अपने ऑफिस बुलाया था. उनके साथ उनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट भी वहां पर मौजूद थी. एंड अकॉर्डिंग टू कंगना, वो उन्हें जो कहानी एक्सप्लेन कर रहे थे वो कुछ ऐसी थी कि इस फिल्म की जो मेन लीड है वो हीरोइन वो एक सुसाइड बॉम्बर है क्योंकि पुलिस ने उसके साथ इतनी ज़्यादा बेदर्दी और एट्रोसिटीज़ की कि वो फाइनली एक सुसाइड बन जाती है. Mahesh Bhatt is known to have a softer corner for these kind of subjects. हमेशा से वो अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हो. रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जहाद क्या है? जालिम बादशाह को अपना सही चेहरा दिखाना. इन टॉपिक्स पर महेश भट्ट के बहुत ही एक्सट्रीम ओपिनियंस हुआ करते हैं और हमेशा उन्होंने इन ओपिनियंस को बहुत ही स्ट्रांगली सामने रखा है. अगर आपने अपने पुलिस स्टेशन को कैंपस बना दिया, वहां पर मासूम को ले जाके मारोगे, पीटोगे, जलील करोगे तो बढ़ेगा. तो इसी फिल्म धोखा की स्टोरी जब वो कंगना को सुना रहे थे तो एकदम से कंगना ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर कोई लड़की इस तरीके की एट्रोसिटी से गुजरती है तो क्या बनना ही एकमात्र उपाय है? क्या वो कुछ और नहीं कर सकती? क्या हम उसे एक आर्मी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करते हुए नहीं दिखा सकते? क्या हम उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हुए नहीं दिखा सकते और सिस्टम के अंदर चेंज लाते हुए नहीं दिखा सकते? एक तो न्यू कमर ऊपर से महेश भट्ट को ज्ञान दे रही हैं. महेश भट्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने अकॉर्डिंग टू कंगना अपनी चप्पल उतार कर कंगना की ओर फेंकी एंड शी मिस्ड इट जस्ट बाय फ्यू इंचेस. और उसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि चिल्लाने लगे, चीखने लगे और उनकी टीम ने और उनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थी उन्हें कंट्रोल करके उन्हें अंदर ले गए और कंगना को वहाँ से चले जाने के लिए कहा. और उसके कई साल बाद कंगना ने एक बार एक इंटरव्यू में अपने इस इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया एंड इट मेड अ बिग हेडलाइन. लेकिन मामला यहाँ पर चप्पल फेंकने तक ही नहीं रहा. अकॉर्डिंग टू कंगना, महेश भट्ट उन पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि उनकी खुद की फिल्म वो लम्हे की स्क्रीनिंग में उनको नहीं बुलाया गया था.
जब महेश भट्ट से ये पूछा गया कि क्या ये चप्पल फेंकने वाली बात सही है, तो महेश भट्ट जो हर मुद्दे पर खुलकर और आगे से आगे बढ़कर बात करते हैं, इस मुद्दे पर चुप हो गए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि एक जूनियर बच्ची है, कुछ कहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँ, उससे बात जो है बढ़ेगी। अब ये तो शायद एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट है जहां पर महेश भट्ट ने एक न्यू कमर लड़की हीरोइन के ऊपर चप्पल फेंकी थी अकॉर्डिंग टू कंगना, लेकिन अक्सर उन्हें ऑन द कॉन्ट्ररी नई हीरोइंस के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत से पेश आने के लिए दोषी माना जाता है। उन पर अक्सर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि हाउ ही ट्रीट्स हिज हीरोइन एंड हाउ ही इज ऑलवेज फाइंडिंग वेज टू बी फिजिकली क्लोज टू देम, टू टच देम, टू मेक देम फील अनकंफर्टेबल, स्पेशली विद द न्यू कमर्स। लेकिन उनके किसी भी हीरोइन ने जिनके साथ उन्होंने इस तरीके का किया है बिहेवियर, किसी ने कभी ओपनली आकर ये नहीं कहा कि उन्हें कोई एतराज़ है या उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ। लेकिन पब्लिक और न्यूज़ मीडिया में हमेशा महेश भट्ट इस चीज़ के लिए सुर्खियों में रहे हैं। इनफैक्ट व्हेन वी सी हिज पिक्चर्स नाउ विद आलिया भट्ट, तो इसमें भी वी कैन सी दैट हाउ ही इज ऑलवेज बीइंग वेरी टची विद आलिया एंड समटाइम्स वी ऑल्सो गेट टू सी दैट शी इज ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस। बट मे बी दैट्स हाउ महेश भट्ट इज एंड इसके पीछे मे बी कोई बैड इंटेंशंस ना हो, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड समवेयर हिज चिल्ड्रन वांट टू ब्रेक फ्री ऑफ दिस डोमिनेंस। और यही वजह थी कि जैसे ही आलिया भट्ट इंडिपेंडेंट हुई, वो फिल्मों में आई, उनकी कुछ फिल्में चलने लगी, सो एट द एज ऑफ 23 शी मूव्ड आउट ऑफ हर हाउस। और वो अकेली नहीं गई, उनके साथ उनकी बड़ी बहन शालीन भट्ट, दोनों घर से बाहर जाकर उन्होंने अपना एक घर खरीदा और उस घर में ये दोनों रहने लगी। और ऐसा कहा जाता है कि इस घर का जब रेनोवेशन हो रहा था तो उसमें उन्होंने अपने फादर के लिए ही कोई कमरा नहीं बनाया। महेश भट्ट ने अपनी बेटी से कहा, आलू ये बताओ कि इसमें मेरे लिए रूम कहाँ है? ओह, मैंने तो आप लोगों के लिए रूम ही नहीं बनाई। तो महेश भट्ट ने बाद में कहा कि मेरी आंखों में तो पानी आ गया। Now, unfortunately, that tells a lot about the closeness and the dynamics of their relationship. इनफैक्ट महेश भट्ट का नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस के वक्त भी आया था कि हाउ क्लोज ही इज विद सुशांत सिंह एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम सुशांत वाज गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज। और तो सुनने में आया था कि रिया चक्रवर्ती ने जब महेश भट्ट से एडवाइस मांगी थी अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो महेश भट्ट ने खुद उनसे कहा था कि अपना एग्जाम्पल देते हुए कि मैं परवीन बाबी के साथ भी कुछ इसी तरीके के रिलेशनशिप में था और ऐसे लोगों से दूर हट जाना ही बेटर होता है, वरना वो आपका भी मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं। तो रिया चक्रवर्ती से अपनी क्लोजनेस की वजह से महेश भट्ट भी इस कंट्रोवर्सी में काफ़ी घिर गए थे उस वक्त। ना महेश भट्ट इज़ अ वेरी नॉलेजेबल मैन। उनकी हर एक चीज़ पर बहुत अच्छी पकड़ है, वो चाहे पॉलिटिक्स हो या फिर फिल्म्स हो या फिर कोई भी सोशल मुद्दा हो, हर चीज़ पर ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड ही हैज़ हिज ओन रीजंस बिहाइंड देम। लेकिन अगर पकड़ की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके खुद के रिश्तों पर से उनकी पकड़ शायद इतनी मजबूत नहीं रही है और शायद इसी वजह से इवन आफ्टर हैविंग 2 wives and 4 children कहीं ना कहीं वो आज खुद को अकेला मानते हैं। अकेला महसूस करते हैं भट्ट साहब? आज मैं इस अकेलेपन से मुझे कोई शिकायत नहीं। So that was our take on Mahesh Bhatt as a dad and his controversies around his 4 kids. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड की कहानी लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।